क्या आपने कभी गेहूं की कटाई और बीज निकालने का प्रोसेस देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज भी कैसे उत्तराखंड के लोग पारंपरिक तरीकों से गेहूं की कटाई करते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड के खूबसूरत सीढ़ीदार खेतों में गेहूं की फसल को दिसंबर महीने में बोया जाता है, जो कि 5-6 महीने यानी कि मई आने तक पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद शुरू हो जाती है इसकी कटाई। इसे काटने के लिए हसिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यहाँ के लोग दाथुल कहते हैं। इसके बाद इसके छोटे छोटे गट्ठर बनाकर पूरे खेत में फैला दिए जाते हैं ताकि वह धूप में सूख सकें। इसके बाद सारे छोटे छोटे गट्ठरों को मिलाकर एक बड़ा गट्ठर बनाया जाता है और इसके बाद बारी आती है इसे घर ले जाने की। गेहूं की यह बालियां वजन में बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं। इन्हें खेतों से घर तक ले जाने के लिए यहाँ की औरतें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फसल काटने के बाद खेत का क्या होगा। तो खेत को अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है और उसके लिए इसको जलाना पड़ेगा। असल में खेत में गेहूं काटने के बाद छोटी छोटी खूंटियां रह जाती हैं, जो कि अगली फसल को तैयार करने के लिए इसमें हल जोतते समय बैलों के पैरों में लग सकती है। और इस खेत में अब काफ़ी झाड़ियाँ भी उग जाती हैं, जिन्हें जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए खेत में पिरूल डाला जाता है, जो कि चीड़ की पेड़ की सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो काफ़ी तेज़ी से जलती है। और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जलकर साफ हो जाता है और अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है। तो वापस घर की तरफ आते हैं, जहां गेहूं को घर लाने के बाद एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए सुखाने के लिए रखा जाता है। पूरी तरह से सूख जाने के बाद इन गेहूं की बालियों को काटकर घर के आंगन में फैला दिया जाता है और फिर काम में लाए जाते हैं यहाँ के बैल। बैलों के पैरों से कुचलकर इन बालियों में से गेहूं के दानों को अलग किया जाता है। उत्तराखंड में मशीनें पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए यहाँ आज भी बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देर दो बैलों को इन गेहूं की बालियों पर घुमाने के बाद गेहूं बालियों से अलग हो जाता है। उसके बाद इस भूसे जैसी दिखने वाली चीज़ को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इस भूसे को उड़ाकर गेहूं के दानों को अलग किया जाता है। उसके लिए दो लोग एक चद्दर को पकड़कर हवा करते हैं, जिसे यहाँ के लोग फट्याव लगाना कहते हैं। लेकिन अब इसकी जगह पंखे ने ले ली है। और उसके बाद साफ गेहूं को अलग करके इकट्ठा कर लिया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब चक्की में पिसवाने ले जाते हैं। तो इस तरह से आज भी उत्तराखंड के लोग पारंपरिक तौर तरीकों से गेहूं की कटाई करते हैं और उनसे बीज निकालते हैं। तो अगली बार जब भी आप रोटी खाने बैठे तो यह ज़रूर सोचें कि कैसे पुराने ज़माने के लोग और उत्तराखंड में आज भी लोग इस रोटी को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।